Let us start today's topic. Yesterday हमने क्या पढ़ा था? ऑप्टिक्स, ठीक है, और हमने लाइट के बारे में थोड़ा सा जाना था, ठीक है। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए उस पर थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। तो हमने कल जाना लाइट के बारे में, थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करूंगा कल का लेक्चर। कल हमने जाना लाइट क्या होती है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक है, इट इज़ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कल हमने एक प्रॉपर्टी लाइट की जानी, क्या? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके। दूसरा जाना हमने कि ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, सो इज द लाइट, ठीक है। तो लाइट का जो नेचर है, लाइट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके बेटा। तीसरी बात जो हमने जानी कल, लाइट जो है ओनली पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, यानी कि विजिबल लाइट जो है, विजिबल लाइट, इट इज द ओनली पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दैट इज परसीव्ड बाय ह्यूमन आई, ह्यूमन आई परसेप्शन, ओके। और भी जाना था, जो ये विजिबल पोर्शन है, इट इज नॉट ए सिंगल वेवलेंथ, but it consists of further 7 types of wavelengths with gap, ठीक है। Violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. This is known as spectrum of white light. Spectrum of white light. और ये भी हम जान चुके हैं कल, as we move from violet towards red, energy goes on decreasing, frequency goes on decreasing, but wavelength goes on increasing, ठीक है। इतना हमने कल के लेक्चर में जाना था अबाउट लाइट, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम लाइट का नेचर और लाइट का बिहेवियर जानेंगे आज, ठीक है, तो ऑप्टिक्स जो है इट इज स्टडीड अंडर 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। किसमें? 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स में इसको क्या किया जाता है? स्टडी किया जाता है। तो आज हम वही 3 एस्पेक्ट जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और फिर आगे उस पर चर्चा करेंगे। ये जो लाइट जो है, लाइट का बिहेवियर डिफरेंट है। बिहेवियर ऑफ लाइट, लाइट का जो बिहेवियर है इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस, इट इज डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशंस, ठीक है। तो कभी कभी यही लाइट बिहेव करती है वेव, और कभी कभी यही लाइट बिहेव करती है एज पार्टिकल, ठीक है। तो अगर हम लाइट की बिहेवियर के बारे में बोलेंगे या लाइट को अगर हम डिफाइन करेंगे, तो लाइट हैज ड्यूअल नेचर, लाइट हैज ड्यूअल नेचर। समटाइम्स it behaves as particle, sometimes it behaves as particle। कभी यही लाइट बिहेव करती है, इसका बिहेवियर ऐसे दिखता है जैसे कि ये कोई पार्टिकल है, जैसे कि ये कोई पार्टिकल है। उसके लिए हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है? दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके बारे में अब आप हायर क्लासेस में आगे पढ़ोगे 12th में, ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या कह रहा है कि जब भी हम किसी लाइट सेंसिटिव मेटल पे क्या करते हैं, लाइट को इंसिडेंट करते हैं, तो वहां से क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करता है। ये तभी हम एक्सप्लेन कर पाते हैं जब हम इस लाइट को क्या मान के चलेंगे? लाइट को पार्टिकल मान के चलेंगे। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी प्रूव्ड ओनली बाय ट्रीटिंग लाइट एज पार्टिकल, ठीक है। इसी तरह यही लाइट समटाइम्स क्या बिहेव करती है? एज वेव। क्या करती है? बिहेव
वेव की तरह बिहेव कर, जैसे हमने कल पढ़ा इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो ये वेव की तरह बिहेव करती है, उसके लिए भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। क्या है? हम इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, ठीक है। इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस में हमें क्या मिलता है? या इसी तरह हम डिफ्रैक्शन पढ़ते हैं, पोलराइजेशन पढ़ते हैं। तो अगर हम इंटरफेरेंस को देखेंगे, इंटरफेरेंस फिनोमेना क्या कहता है? वहां सुपर इंपोजिशन ऑफ वेव्स होता है। सुपर इंपोज होना किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की। पार्टिकल सुपर इंपोज नहीं होते, पार्टिकल सुपर इंपोज नहीं होते। सुपर इंपोजिशन किसकी प्रॉपर्टी है? वेव की प्रॉपर्टी है। तो जब ये सुपर इंपोज हो रहे हैं, कौन हो रहे हैं? वेव सुपर इंपोज हो रहे हैं, तभी जाके हमें इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं। ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं, जो एक एक्सपेरिमेंट है, जो आप आगे जाके क्लास में पढ़ोगे, हायर क्लास में। अभी हम उस डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे। वहां पे हमें क्या मिलता है? वहां पे हमें स्क्रीन पे क्या मिलता है? इंटरफेरेंस में हमें मिलती है ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस मिलते हैं या पैटर्न्स मिलते हैं। और दैट वेरी पैटर्न्स आर ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज सुपर इंपोजिशन ऑफ लाइट फ्रॉम टू डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज, फ्रॉम टू डिफरेंट कोहेरेंट सोर्सेज। जब दो सोर्सेज से लाइट मिल के आएगी, जब इस सोर्स की और इस वाले सोर्स की, दो सोर्सेज की लाइट आपस में मिलेगी, तभी जाके हमें ब्राइट लाइट नजर आएगी, ठीक है। तो ये मिलने की ये जो प्रॉपर्टी है, सुपर इंपोज होने की प्रॉपर्टी है, दिस इज नॉट पार्टिकल प्रॉपर्टी, इट इज वेव प्रॉपर्टी। तो सो हम इस लाइट को क्या भी मान के चलते हैं? वेव मान के भी चलते हैं। तो एक्सपेरिमेंटली अगर हम कहें कि फिजिक्स में कुछ फिनोमेना ऐसे हैं जो लाइट को पार्टिकल मान के ही एक्सप्लेन कर सकते हैं हम, लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट। हम उस टाइम लाइट को क्या ट्रीट करते हैं? पार्टिकल ट्रीट करते हैं। एंड सम फिनोमेना लाइक इंटरफेरेंस है, डिफ्रैक्शन है, या रिफ्लेक्शन बाय हाइजेंस थ्योरी है, ठीक है। तो अगर हम उन फिनोमेना को एक्सप्लेन करेंगे तो हमें लाइट को क्या मान के चलना है? वेव मान के चलना है, ठीक है। तो नाउ वी आर ट्रीटिंग इन मॉडर्न फिजिक्स, वी आर ट्रीटिंग लाइट हैज ड्यूअल नेचर। लाइट समटाइम्स behaves as particle and sometimes behaves as wave. Clear? Yes, sir. तो जब हम लाइट को क्या मान के चलते हैं? आप पार्टिकल मान के चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम पार्टिकल मान के चलेंगे, द पार्टिकल ऑफ लाइट इज नोन एज फोटॉन। उस पार्टिकल को क्या नाम दिया गया है? फोटॉन, फोटॉन, ठीक है। द पार्टिकल ऑफ लाइट इज नोन एज फोटॉन। जब भी किसी सोर्स से, फॉर एग्जाम्पल सन से लाइट निकलती है, ठीक है, तो सन से लाइट निकलती इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, स्मॉल पार्टिकल्स। उन पार्टिकल्स को क्या नाम दिया गया? फोटॉन नाम दिया गया, ठीक है। ये आप आगे पढ़ोगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। एक्चुअली क्वांटा ऑफ एनर्जी कहाँ से निकलती है? सोर्स से क्या निकलती है? एक क्वांटम ऑफ एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? क्वांटम ऑफ एनर्जी। उस क्वांटम ऑफ एनर्जी, उस पैकेट ऑफ एनर्जी, उस बंच ऑफ एनर्जी, उस पार्टिकल ऑफ एनर्जी को क्या नाम दिया गया? फोटॉन नाम दिया गया, ठीक है। एंड इस फोटॉन का जो रेस्ट मास है, इस फोटॉन का क्या है? रेस्ट मास जीरो होता है। क्या होता है? रेस्ट मास क्या होता है इसका? जीरो। जब लाइट निकलती है तो लाइट किस तरह निकलती है? इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। उन पैकेट्स ऑफ एनर्जीज को क्या नाम दिया गया है? फोटॉन नाम दिया गया है। अगर ये फोटॉन मोशन में होगा तभी ये फोटॉन है, तभी इसकी एनर्जी है। अगर ये रेस्ट में है तो इसका रेस्ट मास क्या माना जाता है? जीरो। लेकिन इसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस, रेस्ट की एग्जिस्टेंस ही नहीं है। जब ये मोशन, जब ये किसी सोर्स से निकलेगा तभी जाके इस फोटॉन का मास है, तभी जाके इस फोटॉन के पास एनर्जी है। दैट वेरी एनर्जी एंड दैट वेरी वेवलेंथ, दैट वेरी फ्रीक्वेंसी, तब जाके ये क्या बनती है? वेव बनती है, ठीक है। तो इस पार्टिकल का क्या, इस लाइट का क्या है? ड्यूअल नेचर है। जब ये किससे निकलता है? सोर्स से निकलता है। ये निकलता है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटम ऑफ एनर्जी। दैट वेरी क्वांटम ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटॉन। उसका रेस्ट मास क्या माना जाता है? जीरो। चार्ज क्या माना जाता है? जीरो, ठीक है। लेकिन जब ये मोशन में होता है, जब ये सोर्स से निकलता है तो ये प्रोपोगेट होता है, सोर्स से हमारी ओर आता है। सन से निकली लाइट इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, और ये फोटॉन्स क्या करते हैं? ये फोटॉन्स एक दूसरे के पैरेलल या एक दूसरे के कोइंसिडेंट चलते हुए आते हैं, ठीक है। एंड द पाथ ऑफ फोटॉन्स,
द पाथ फॉलोड बाय द फोटॉन्स इज नोन एज रे। उसको क्या बोलते हैं बाद में? रे बोलते हैं। बात आई समझ? तो कहने का मकसद यह है, ये जो लाइट है इसका क्या है? ड्यूअल नेचर है। जो लाइट है इसका क्या है? ड्यूअल नेचर। ये लाइट डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंटली बिहेव करती है। कभी यही लाइट हम क्या करते हैं, इसको पार्टिकल मान के हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाते हैं, कॉम्पटन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर पाते हैं। और कभी यही लाइट को हम क्या वेव मानते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मानते हैं, तब जाके हम किसको एक्सप्लेन कर पाते हैं? इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कर पाते हैं, ठीक है। उन फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या मानना है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इसी तरह कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए हमें क्या मानना है? लाइट इज ए पार्टिकल, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? लाइट कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है तो कभी वेव की तरह बिहेव करता है। सो लाइट के दोनों नेचर पॉसिबल है, इसके दोनों बिहेवियर पॉसिबल है। दैट इज व्हाई लाइट इज ट्रीटेड टू हैव ड्यूअल नेचर। इसका क्या है? ड्यूअल नेचर। क्लियर? ओके, तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हम बस आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं ऑप्टिक्स के रिलेटेड, हमें ज़्यादा डिटेल में इन चीज़ों में नहीं जाना है अभी इस क्लास में, इस कोर्स में नहीं जाना है आगे ज़्यादा डिटेल में। तो बस आपको ये चीज़ याद रहनी है क्या, कि लाइट के पास ड्यूअल नेचर, लाइट बिहेव्स डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशंस। कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है तो कभी वेव की तरह बिहेव करती है। अगर वेव की तरह बिहेव करती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो अब अगर हमें ऑप्टिक्स को पढ़ना है, ऑप्टिक्स हमने कल बोला था स्टडी ऑफ लाइट एंड द फिनोमेना एसोसिएटेड, ठीक है। तो अब इस ऑप्टिक्स को हम क्लासिफाई करते हैं दो ब्रांचेस में। किसमें करते हैं? क्योंकि लाइट के क्या नेचर है? ड्यूअल नेचर है। तो ऑप्टिक्स भी कितनी हेडिंग्स में स्टडी करते हैं? दो हेडिंग्स में पहले स्टडी करते हैं। एक वाली हेडिंग को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं? जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और दूसरी वाली को हम बोलते हैं फिजिकल ऑप्टिक्स। एक को बोलते हैं जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स, दूसरी को क्या बोलते हैं? फिजिकल ऑप्टिक्स। ये जो जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है ये हमें क्या देता है? ये हमें लाइट की ज्योमेट्री के बारे में बोलता है। लाइट किस तरह एक मीडियम में या किस तरह लाइट प्रोपोगेट होती है, ठीक है। तो ये किसके बारे में बोलता है? पाथ ऑफ द लाइट के बारे में बोलता है। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रे ऑप्टिक्स। क्या बोलते हैं इसको? दूसरा नाम रे ऑप्टिक्स। किसको? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का दूसरा नाम क्या है? रे ऑप्टिक्स। यहां पे हम क्या लाइट की ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। लाइट किस तरह से सोर्स से आई, लाइट किस तरह से सोर्स से आई। जो सोर्स से लाइट आती है उसको आप बोलते हो इंसिडेंट रे, बोलते हो इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये रे क्या है? रे सिंपली किसको बोलते हैं? एक लाइन को बोलते हैं जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड पॉइंट नहीं होता है। मैथमेटिक्स में आप क्या बोलते हो? रे। रे इज एनी लाइन विच हैज स्टार्टिंग पॉइंट बट नॉट एंड पॉइंट, विच कैन बी प्रोसीडेड इन वन डायरेक्शन ओनली। इसी तरह यहां पे हम क्या बोलते हैं? कोई सोर्स है, फॉर एग्जांपल यहां पे सन है, तो सन से क्या आती है? लाइट आती है। तो किस तरह आती है? सन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द रेज, ठीक है। ये जो फोटॉन्स, अभी हमने बोला लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, लाइट के पार्टिकल को क्या बोलते हैं? फोटॉन बोलते हैं। तो ये फोटॉन जब सोर्स से निकलता है, ये फोटॉन जब सोर्स से निकलता है, छोटा सा पार्टिकल, जो ये पाथ फॉलो करता है, क्या? फोटॉन की जो पाथ है, फोटॉन जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते को क्या बोलते हैं? उस रास्ते को रे बोल रहे हैं, ठीक है। फोटॉन जो पाथ फॉलो करता है, उस फॉलोड पाथ ऑफ द फोटॉन इज नोन एज अ रे। तो रे क्या है? पाथ फॉलोड बाय ए फोटॉन, पार्टिकल ऑफ लाइट। पाथ फॉलोड बाय फोटॉन, द पार्टिकल ऑफ लाइट, उसको क्या बोलते हैं? रे। एंड द ऑप्टिक्स एंड द स्टडी ऑफ लाइट बाय ट्रीटिंग लाइट एज रे, by treating light as ray, या by considering the geometrical propagation of light only,
हम इन रेज को कंसिडर करेंगे तो तब जाके उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स। तो आपको इस वाले कोर्स में इसी के बारे में जानना है, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन पढ़ना है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, इंसिडेंट रे आई, ठीक है, किसी मीडियम से स्ट्राइक कर गई, रिफ्लेक्टेड सरफेस से स्ट्राइक कर गई, फिर वापस चली गई, बाउंस बैक हो गई, उसको रिफ्लेक्शन बोलते हैं। इसी तरह क्या आपको जानना है, रिफ्रैक्शन के बारे में जानना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या मान के चलेंगे, हम लाइट को रे मान के चलेंगे। उस वाली स्टडी को क्या बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स, या क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिकल। तो यहां पे हम लाइट के बारे में नहीं पढ़ते, बल्कि लाइट की ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स। क्लियर बात। दूसरा क्या है, फिजिकल ऑप्टिक्स। तो किसी का फिजिक क्या है, व्हाट इज इट इज इंट्रिंसिक बिहेवियर, ठीक है। तो लाइट बेसिकली क्या है, ये क्या, ये वाली क्या बोल रही है हमें, लाइट कैसे मीडियम में जा रही है, सोर्स से आ रही है, इट इज बिहेवियर ऑफ लाइट। दिस एक्सप्लेन्स व्हाट लाइट इज, व्हाट लाइट इज, ये लाइट के बारे में बोलती है, ये लाइट के बिहेवियर के बारे में बोलती है। समझ रहे हो? किस एक तो हम क्या जानते हैं, ये इंसान क्या है। अगर हम किसी इंसान या किसी चीज के बारे में जानेंगे तो हम क्या कहेंगे, ये इंसान क्या है, हम इंसान को स्टडी करेंगे, इंसान क्या है। और दूसरा क्या है, ये इंसान कैसा है, क्या है इंसान और कैसा है इंसान। तो यहां पे लाइट का बिहेवियर कैसा है, लाइट कैसे सोर्स से आ रही है, मीडियम की ओर जा रही है। लेकिन यहां पे हम लाइट को ही जानेंगे, व्हाट लाइट इज बेसिकली। तो लाइट बेसिकली क्या है, इट इज बेसिकली आइदर वेव और पार्टिकल। तो फिजिकल ऑप्टिक्स को हम फर्दर स्प्लिट करते हैं कितने हेडिंग्स में, 2 हेडिंग्स में। एक को क्या बोलेंगे, वेव ऑप्टिक्स। क्या बोलेंगे, वेव ऑप्टिक्स। यहां हम लाइट को क्या मान के चलेंगे, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां क्या मानेंगे, यहां मानेंगे पार्टिकल ऑप्टिक्स, या इसका दूसरा नाम है क्वांटम ऑप्टिक्स, जो आप आगे पढ़ोगे हर क्लास में, क्वांटम ऑप्टिक्स। तो यहां हम लाइट को पार्टिकल मान के चलेंगे, ठीक है। तो ये लाइट को एक्सप्लेन करता है, फिजिकल ऑप्टिक्स हमें लाइट को एक्सप्लेन कराता है कि लाइट क्या है, ठीक है, लाइट का नेचर क्या है, किस तरह से ये लाइट बनी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या किस तरह ये पार्टिकल का बिहेवियर प्रोड्यूस करती है, तो पार्टिकल में क्या क्या प्रॉपर्टीज है। और इसमें हम खाली लाइट की ज्योमेट्री के बारे में जानते हैं। लाइट जब सोर्स से निकलती है तो किस तरह वो मीडियम में प्रोपोगेट होती है, मीडियम में किस तरह के चेंजेस आते हैं, किस तरह रिफ्लेक्शन होता है, किस तरह रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, डिस्पर्शन होता है, वो फिनोमेना हम किस में जानेंगे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। तो आपके इस वाले कोर्स में हमें क्या जानना है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में जानना, ठीक है। इस वाले कोर्स को हम यहां से आगे लेके जाएंगे, ठीक है। लेकिन इस कोर्स को आगे पढ़ते हुए, लेकिन हम जो कुछ प्रॉपर्टीज लाइट की है कुछ रह गई है, ठीक है, जो इस कोर्स से रिलेटेड है, तो उनको हम यहां पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम ज्योमेट्रिक वाले ऑप्टिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज यहां पे लेंगे, ठीक है। लाइट की वो प्रॉपर्टी जो किससे डील करती है, ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स से डील करती है। क्लियर। तो हमने अभी जाना कि लाइट के पास क्या है, ड्यूअल नेचर है। इसके बाद लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स। ज्योमेट्रिक वाली ऑप्टिक्स में हम क्या मानते हैं, लाइट ट्रैवल्स इन straight lines, that is light has rectilinear propagation, rectilinear propagation। तो rectilinear propagation क्या कहता है, that is light जब भी किसी सोर्स से निकलती है it follows a straight line path। जब भी किसी सोर्स से निकलती है it follows a
स्ट्रेट लाइन पाथ। ये क्या करती है? फॉलो स्ट्रेट लाइन पाथ, रे की फॉर्म में चलती है, ठीक है। इट फॉलोज ए स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। जब तक इसकी पाथ में कोई दूसरा ऑब्स्टैकल ना आए, ठीक है। जब भी कोई ऑब्स्टैकल आगे आएगा तो तब तक ये क्या करेगी? स्ट्रेट लाइन में चलती रहेगी, स्ट्रेट लाइन पे चलती रहेगी। जो ही कोई ऑब्स्टेकल आएगा तो वो ऑब्स्टेकल पे टकराएगी लाइट, फिर वो बेंड हो सकती है, फिर उस ऑब्स्टेकल में एब्जॉर्ब हो सकती है या रिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो लेकिन जब तक कोई ऑब्स्टेकल इसको स्ट्राइक ना करेगा, इसकी पाथ में ना आएगा, लाइट विल फॉलो ए स्ट्रेट लाइन पाथ दैट इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम क्या मान के चलते हैं? लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, लाइट फॉलोज ए स्ट्रेट लाइन पाथ, ठीक है। दैट वेरी फिनोमेना इज नोन एज रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। क्लियर? और एक प्रॉपर्टी लाइट की हम लेंगे। लाइट जब चलती है इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये वैक्यूम में चलती है, तो द स्पीड ऑफ लाइट, द स्पीड ऑफ light is maximum equal to c, maximum c equal to 3 into 10 to power 8 meter per second in vacuum। कितनी है? The speed of light is maximum c equal to 3 into 10 to power 8 meter per second in vacuum। सबसे ज्यादा स्पीड लाइट की है कहां पे? वैक्यूम में। कितनी है? 3 into 10 to power 8 मीटर पर सेकंड। इतनी स्पीड है लाइट की, 3 into 10 to power 8 मीटर। ये आपको इस तरह समझ आ सकता है, ये कितनी स्पीड है? 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो लगाने हैं यहाँ पे मीटर पर सेकंड। तो 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो कितने हुए? 3 करोड़। 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, तो 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इतनी है स्पीड किसकी? लाइट की। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। एक सेकंड में ये छोटी सी डिस्टेंस कितनी किलोमीटर? 3 लाख किलोमीटर निकालती है, ठीक है। तो ये है लाइट की स्पीड, किस में? वैक्यूम में। किस में है? वैक्यूम में। जो ही हम किसी दूसरे मीडियम में जाएंगे, जो ही हम किसी दूसरे मीडियम में जाएंगे अदर देन वैक्यूम, तो ये स्पीड क्या होती है? डिक्रीज होती है, ठीक है। नीचे इसको नोट करो। एज वी प्रोपोगेट द लाइट इन एनी अदर मीडियम अदर देन वैक्यूम, एनी अदर मीडियम अदर देन द वैक्यूम, जब हम वैक्यूम को छोड़ के किसी दूसरे मीडियम में एंटर करेंगे लाइट को, द स्पीड विल डिक्रीज, द स्पीड विल डिक्रीज। द स्पीड विल डिक्रीज। अगर हम किसी दूसरे मीडियम में जाएंगे, द स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज। अगर दूसरे किसी मीडियम में जाएंगे other than the vacuum, speed will decrease, and this speed is the maximum attainable speed in nature। ये पॉइंट भी नोट करो, इससे ज्यादा किसी चीज की स्पीड नहीं हो सकती। This speed is maximum attainable speed, attainable speed in nature। नेचर में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा वेलोसिटी या स्पीड के साथ दौड़ता है तो वो कौन है? वो लाइट है। दैट इज लाइट, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इससे ज्यादा किसी और चीज की स्पीड नहीं हो सकती। दिस इज मैक्सिमम अटेनेबल स्पीड इन नेचर, ठीक है। इट इज ए न्यूमेरिकल कांस्टेंट, मैक्सिमम अटेनेबल स्पीड इन नेचर, ठीक है। लेकिन अगर लाइट का मीडियम चेंज करेंगे, ठीक है, अभी लाइट कहां जा रही थी? वैक्यूम में जा रही थी। अगर ये लाइट वैक्यूम से आई, ठीक है, तो वैक्यूम से लाइट आई, अब यहाँ पे कोई मीडियम है M1, इस मीडियम की कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी, ठीक
ठीक है। इस मीडियम में भी क्या स्पीड सेम रहेगी जितनी यहाँ पे है? नहीं, यहाँ पे अगर C है तो यहाँ लेस देन C है, ठीक है। इसी तरह अगर हम किसी तीसरे मीडियम में जाएंगे M2 में, तो वहाँ पे स्पीड क्या होगी? आइदर ग्रेटर देन दिस वैल्यू और लेस देन दिस वैल्यू, और ग्रेटर देन जो यहाँ इस मीडियम का जो स्पीड रहेगा, मान लो वो V1 रहेगा, तो इस वाले मीडियम में क्या रहेगा? V2 रहेगा। तो ये V2 क्या होगा? आइदर इट विल बी ग्रेटर देन V1 और लेस देन V1 डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, बट इट कांट बी ग्रेटर देन C, कांट बी ग्रेटर देन C। तो मैक्सिमम स्पीड जो किसी मीडियम में या किसी भी मीडियम में होगी तो वो C से कम ही होगी, किसी भी मीडियम में अदर देन C वो C से कम होगी, ठीक है। ओके, तो दिस इज अबाउट स्पीड, दिस इज अबाउट स्पीड। तीसरा और एक प्रॉपर्टी लेंगे, जब भी लाइट किसी चीज को स्ट्राइक करेगी, when light strikes any obstacle, when light strikes any obstacle, अगर ये किसी obstacle पे हिट करेगी, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द obstacle, obstacle की नेचर को देखेंगे। अगर ये obstacle क्या होगा? ट्रांसपेरेंट होगा। क्या होगा? ट्रांसपेरेंट, समझ रहे हो? ठीक है। तो ट्रांसपेरेंट वो चीज होता है जिसमें लाइट इजीली पास हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लेन ग्लास होता है, प्लेन ग्लास से लाइट इजीली पास होती, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो देन लाइट विल बी ट्रांसमिटेड, देन लाइट विल बी, मान लो यहां किसी सोर्स से लाइट आई, ठीक है। तो यहां पे ऑब्स्टेकल है, वो ऑब्स्टेकल क्या है? वो ऑब्स्टेकल ट्रांसपेरेंट है। क्या है? ट्रांसपेरेंट। तो ये लाइट इजीली इस ऑब्स्टेकल से पास हो जाएगी, इजीली इस ऑब्स्टेकल से पास हो जाएगी। लेकिन अगर यही ऑब्जेक्ट यहां पे था तो इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी या इस ऑब्जेक्ट की ट्रांसपेरेंसी कम थी। ये कोई कलर्ड गिलास था। क्या था? कलर्ड गिलास। अगर ये कलर्ड गिलास था तो क्या होगा? इस लाइट को कुछ लाइट पास हो जाएगी, कुछ लाइट पास नहीं हो जाएगी। इस वाले ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसल्यूसेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट को बोलेंगे ट्रांसल्यूसेंट। तो यहां पे कुछ पोर्शन ऑफ लाइट विल बी ट्रांसमिटेड एंड कुछ पोर्शन क्या गए? या तो वो रिफ्लेक्ट होगा या एब्जॉर्ब होगा, या रिफ्लेक्ट होगा या क्या होगा? अगर यहां पे हम ऑब्जेक्ट को क्या अब करेंगे? कंप्लीटली ब्लाइंड करेंगे, इसको ब्लैक कलर करेंगे, तो ये सारी की सारी लाइट आएगी और क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। दूसरे साइड से हमें कोई लाइट नहीं मिलेगी। तो तब क्या हम कहेंगे? दिस ऑब्जेक्ट इज कंप्लीटली ओपैक और इट इज ए ब्लैक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे? जब भी लाइट किसी सोर्स से आती है, किसी ऑब्जेक्ट से, ऑब्स्टैकल से स्ट्राइक करती है, डिपेंडिंग अपॉन द ट्रांसपेरेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट, लाइट विल बी आइदर ट्रांसमिटेड और एब्जॉर्ब्ड और पार्शियली ट्रांसमिटेड। बात आई समझ? तो ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करने के बाद लाइट की क्या इंटेंसिटी दूसरे साइड से या तो बराबर रहेगी या कुछ लाइट पार हो जाएगी, कुछ पार नहीं होगी, ठीक है। दैट इज ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। एंड कुछ लाइट अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो गई, दूसरे साइड से कोई लाइट ना मिली हमें, तो देन द ऑब्जेक्ट इज ओपैक। ऑल द लाइट विल बी आइदर एब्जॉर्ब्ड और इट विल बी रिफ्लेक्टेड बैक।